हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि जब आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन ईगो आपके पर्सन के अंदर इतना ज्यादा कूट कूट कर भरा है कि उन्होंने चीजों को बद से बदतर कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके रिलेशन को आपकी ही नजर लग गई तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हम सबसे बड़े दुश्मन खुद के होते हैं, और जब हम अपने ही दुश्मन होते हैं तो किसी और के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही सब चीजें मुझे आपके रिलेशन में नजर आ रही हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हर्मिट, एट ऑफ वांड्स, द चैरियट, द मून, टू ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया है कि उसमें रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन अपने ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो गुरूर करने लगे। एक समय था जब आपके पर्सन आपके हिसाब से चलते थे, उनके लिए आप ही दिन और आप ही रात हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से आपके पर्सन में इतना ज्यादा बदलाव आया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज जो कल तक कोई मुद्दा नहीं थी, आज सबसे बड़ा मुद्दा बन के खड़ी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी टाइम उनके पास है उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, अपने काम में लगाना चाहिए। आपके पर्सन पैसों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे, एक समय था जब आपसे बेहद प्यार करते थे, उनका प्यार का प्याला हमेशा आपके लिए
रहता था। आपके पर्सन ने आपके लिए वो सब चीज़ें की जो शायद दुनिया में किसी ने नहीं की। पहले आपको प्यार का एहसास दिलाया, फिर उस प्यार में आपको जख्मी किया और आज इतना बुरी तरीके से उन्होंने आपको ठुकरा दिया है कि आपसे काटो तो खून नहीं, आप इस हाल में हैं जिसमें कि कह पाना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, पेज ऑफ पेज ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप आज भी उन्हीं के प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको सिवाय अपने पर्सन के कुछ नहीं सूझता। आपका ध्यान बार बार अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की, दूर जाने की, लेकिन चीज़ें हैं कि आपको पूरी तरीके से घेर लेती हैं। अगर मैं कहूँ कि आप इतने दिनों से जितने भी टाइम आपके पर्सन आपसे दूर रहे हैं, आपने एक दिन भी ऐसा नहीं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जब उन्हें याद ना किया हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन जो हैं वो दो चीज़ों को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे। यानी कि आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक और अपॉर्चुनिटी थी जिसे आपके पर्सन ने आपसे छुपाया, या अगर आपको बताया भी तो तब आपको ये जताया कि उसकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, आपके पर्सन उसके लिए जागृत होते लगे, अचानक ही उन्हें उनकी याद आने लगी, सब चीजें वो उनके हिसाब से करने लगे। और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। और यहीं से उन्होंने अब सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के पास जो चीज होती है उसे उसकी कद्र नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सौगात उन्हें ईश्वर की तरफ से मिली थी। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, या आपका रिलेशन यूनिवर्सल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड। इसका मतलब आपका प्यार यूनिवर्स के पास सुरक्षित था, लेकिन आपके पर्सन ने यूनिवर्स की बातों को इग्नोर किया, यूनिवर्स की दी हुई चीजों को लात मारी। आपके पर्सन ने जब उन्हें फैसला लेने की बारी आई तो वो सही फैसला नहीं कर पाए, उन्होंने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने उन्हें शापित कर दिया। और कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बोलती यूनिवर्स ने बंद कर दी है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन के पास आज कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन उन सब चीजों को दोबारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके सामने ये दिखाते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी लगती है। अपनी की हुई गलती हम चाहे देर से माने, लेकिन जब हम मानते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। तो आपके पर्सन को भी उनकी अंतरात्मा धिक्कार रही है। वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें वो सबक मिला है अपनी जिंदगी का जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आने में आपके पर्सन ने अगर देर कर दी तो उसके बाद ये सिचुएशन उनके लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। आज आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आज आप उन्हें याद कर रहे हैं, आज आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएं। लेकिन क्या कल भी यही सिचुएशन होगी? क्या कल भी आप उन्हें इतना प्यार करेंगे? तो जी नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। और कहते हैं कि जब एक इंसान की एनर्जी चेंज होती है तो दूसरा कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपनी एनर्जी को चेंज करना ही पड़ता है। अगर आपके पर्सन ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को वो सब करना पड़ेगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आज आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये कहना कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान खुद अपना ही दुश्मन बन जाता है। दूसरों के लिए तो क्या ही करेगा, दूसरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको कष्ट दे। आप खुद अपने दुश्मन जब बन जाते हैं तो दुनिया भर की परेशानियां आपको आके लग जाती है। वो चिंता जो होती है वो चिता के समान बन जाती है, और उस समय इंसान को कुछ नहीं सूझता। तो आपके पर्सन के ऊपर भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन को आएगी आपकी याद, क्योंकि आपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया। आपने अपने पर्सन की इतनी केयर की कि शायद उनके अपने भी ना करते। आपने अपने पर्सन को आगे बढ़ने में हर जगह पर इतना सपोर्ट किया कि आपके पर्सन जब भी आपकी वो केयर याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती तो हुई, लेकिन कहते हैं ना कि ईगो इतना ज्यादा है कि अपनी गलती मानना नहीं चाहते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बार अपनी गलती मान ली तो जिंदगी भर उन्हें आपकी बातें सुननी पड़ेंगी, और उनकी ये ईगो ही उन्हें जो है वो नर्क की तरफ धकेल रही है।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अब ये अच्छी तरह से देख लिया है कि आपसे ज्यादा उनकी केयर करने वाला कोई नहीं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपके रहते उन्हें सबसे ज्यादा किसी की भी जरूरत नहीं। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि वो आपके सामने घुटने नहीं टेकना चाहते, लेकिन हर पल वो आपको याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी जाने वाले हैं हर्मिट के मोड में। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, और अगर आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो गया, अगर आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अगर आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनके साथ जो किया बदले में आपके पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो वो जो है बहुत गिल्ट में जाएंगे। और कहते हैं कि जब इंसान गिल्ट में जाता है तो वो सीधा यूनिवर्स को कनेक्ट होता है, और अगर ये इंसान यूनिवर्स से कनेक्ट होता है तो यूनिवर्स इसे सही और गलत का एहसास करवाएगी, क्योंकि ये काम इंसान का तो नहीं होता, ये काम यूनिवर्स का है। और अगर द हेरोफेंट का कार्ड रीडिंग में निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। अगर ये इंसान हर्मिट के मोड में जाता है तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, सब कुछ गंवा कर, सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि अब इस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अगर प्यार भगवान द्वारा दी गई सौगात होती है और अगर आप उसे ठोकर मार दें और फिर ये सोचें कि दोबारा आपको वैसा ही प्यार मिल जाएगा, तो मैं कहती हूँ कि आप सबसे ज्यादा गलत हैं। यूनिवर्स जब किसी को देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, और जब लेती है तो उसके लेने का भी कोई अंत नहीं होता। आपके पर्सन अगर इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हैं, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इन सब चीजों पर आपसे बात करना चाहते हो, आपको ये बताना चाहते हो, लेकिन उनके पास वो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूर जाता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने वापस लौटने के रास्ते तो खुद ही बंद कर दिए, तो अब वो वापस आए कैसे? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अगर वो आपके साथ थे तो उनकी किस्मत बुलंदियों पे थी। आज उन्हें इन सब चीजों का एहसास हो रहा है, लेकिन कहीं किसको? अगर यूनिवर्स के सामने जाएंगे तो यूनिवर्स लात मारेगी, आपके पास आएंगे तो आप खरी खोटी सुनाएंगे। तो आपके पर्सन इतना ज्यादा ईगो में है कि उन्हें किसी की सुननी नहीं है। लेकिन अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन को आपसे बात करनी ही होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाइब उनकी तरफ से आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात ना करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन शादी और लव मैरिज की सपने तो आपसे देखते हैं और रहते किसी और के साथ हैं। आपको जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो आपने सोचा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पर्सन दिल के सच्चे हैं, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई, अगर आपके पर्सन यूनिवर्स की शरण में जाते हैं, अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, तो आने वाले समय में आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करें, क्योंकि अगर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तो आपके पर्सन चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर वो चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो उन्हें आपको देना होगा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ईगो इतनी ज्यादा है कि चीजें सब क्लियर हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके सामने आना नहीं चाहते, आपसे मुंह छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपनी ईगो में उन्होंने वो कर डाला
जिसकी कहीं भी माफ़ी नहीं। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दिल के बहुत बड़े हैं, उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन वो गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और अगर वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। लेकिन ये सब चीज़ें कब होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के तारे जो हैं वो गर्दिश में है। अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, अगर वो उतनी स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को होने में कितना समय लग जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर मून का कार्ड आया है तो ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि चीज़ें डिले हो सकती हैं, पर डिनाई नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज की रीडिंग में 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का नंबर भी हो सकता है। लेकिन 8 आप दोनों के लिए लकी नंबर है, या 8 डेज के अंदर आपके पर्सन अपने रिलेशन के बारे में सोचेंगे। उन्हें अंदर से गिल्ट होगा कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक समय था जब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर सिर्फ आपके बारे में सोचते थे, लेकिन आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में दूरी आई। आपके पर्सन दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे, यानी कि थर्ड पार्टी भी थी। लेकिन आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन हार्मेट के मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि वो आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान किसी से दूर जाता है तो अब वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आने में टाइम लग जाए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ईगोइटिक पर्सन है, उनके अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। और अगर वो इसी ईगो में फंसे रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी कोई सही फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आज की एनर्जी वाटर साइन के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन कैंसर, जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि मैं ज़ोडिक साइन पर ट्रस्ट नहीं करती। प्यार है तो कभी भी ज़ोडिक साइन को नहीं देखता। आपके साथ अगर ये रीडिंग मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके साथ भी स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।